हेलो बच्चों, एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 5 का ए पार्ट देखेंगे। यहाँ हमें दिया है, इज इट पॉसिबल टू हैव अ रेगुलर पॉलीगन विथ मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल इज 22 डिग्री। ईच एक्सटीरियर एंगल हमें गिवन है, एक्सटीरियर एंगल ऑलरेडी दिया हुआ है, कितना 22 डिग्री दिया हुआ है। ठीक है, अब ये ऐसा पूछ रहे कि क्या ऐसा रेगुलर पॉलीगन बनाना पॉसिबल है जिसमें एक्सटीरियर एंगल, सारे एंगल जो है 22 इस तरह के हो। ठीक है, तो अब हमें ये तो नहीं पता कि नंबर ऑफ साइड्स क्या होगी, तो अब हम क्या कर सकते हैं, उसको नंबर ऑफ साइड्स ही तो हमें फाइंड आउट करनी है, तो उसको हम n सपोज कर लेते हैं। ठीक है, अब हमें क्या है, हमें ये पता है कि रेगुलर पॉलीगन में क्या होता है, रेगुलर पॉलीगन की हमारी प्रॉपर्टी क्या है, रेगुलर पॉलीगन में सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल्स इक्वल्स टू 360 डिग्री। जो हमारे रेगुलर पॉलीगन होते हैं उसकी प्रॉपर्टी क्या होती है, जो सारे एक्सटीरियर एंगल होते हैं उनका सम 360 के इक्वल होता है। करेक्ट, तो इसका मतलब अगर हमारे पास 22 एक एक्सटीरियर एंगल है, ठीक है, और n साइड्स हैं, हमें नहीं पता, हमें साइड्स ही फाइंड आउट करनी है कि क्या बन सकता है, साइड्स कितनी हो सकती है, वो किसके बराबर हो जाएगी, 360 के बराबर हो जाएगी। करेक्ट, एक एक्सटीरियर एंगल 22 डिग्री का है, n साइड्स है, और वो किसके इक्वल है, 360 के इक्वल है। तो 22 डिग्री को यहाँ हम ले जाएंगे इसके डिनोमिनेटर में। करेक्ट, क्योंकि यहाँ मल्टीप्लिकेशन में n इज इक्वल टू 360 डिग्री अपॉन 22 हो जाएगा। 22, अब मैं इसको अगर डिवाइड करती हूँ, 360 डिवाइडेड बाई 22, 2 ज़ा 22, 6 माइनस 2 4, 3 माइनस 2 1 एंड 0, तो 22 टाइम्स 6 2 ज़ा 12, 1 6 2 ज़ा 12, 113 से 132, तो 6, देन 132, 10 माइनस 2 8, और अब मेरे पास नंबर नहीं बचा, मतलब मुझे डेसिमल पुट करना पड़ेगा, और नंबर ऑफ साइड जो है वो डेसिमल में नहीं हो सकती। करेक्ट, सो इट इज नॉट पॉसिबल, ठीक है। 22 डिग्री के एक्सटीरियर एंगल के साथ हम लोग क्या कर सकते हैं, हमारा रेगुलर पॉलीगन जो है उसको फॉर्म नहीं कर सकते। ठीक है, अब हम आते हैं इसके पार्ट बी पर। देखिए, पार्ट बी में भी क्या दे रखा है आपको, क्वेश्चन इसी से रिलेटेड है। क्वेश्चन में ये दिया है, कैन इट बी एन इंटीरियर एंगल। अब देखो, 22 को पहले बोल रहे थे कि एक्सटीरियर एंगल सपोज करो, ठीक है, अब बोलते कि इंटीरियर एंगल। समझो, इंटीरियर ले लिया मैंने, इंटीरियर एंगल ले लिया, इंटीरियर एंगल 22 डिग्री, यहाँ बोल रहे हैं कैन इट बी एन इंटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन, वाई। अब ये बोलते हैं कि इंटीरियर एंगल का एक हो सकता है कि ये एंगल 22 डिग्री हो सकता है एक रेगुलर पॉलीगन में। तो देखो, सबसे पहली चीज़ है कि हमारे पास है एक्सटीरियर एंगल्स के लिए प्रॉपर्टी। करेक्ट, तो एक्सटीरियर एंगल के लिए प्रॉपर्टी क्या है कि सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स इज इक्वल टू 360 होता है। अब यहाँ हमारे पास इंटीरियर एंगल है, तो क्या हम इससे एक्सटीरियर एंगल नहीं फाइंड आउट कर सकते, ये लीनियर पेयर है हमारा। अगर एक 22 डिग्री है तो ये क्या हो गया, एक्सटीरियर एंगल क्या हो गया, एक्सटीरियर एंगल 120 डिग्री माइनस 20, ये जो लाइन है ये किसकी है, 180 की। करेक्ट, तो ये हो जाएगा 158 डिग्री। ठीक है, तो इसका मतलब अब नंबर ऑफ साइड्स तो यहाँ पर भी नहीं पता, तो नंबर ऑफ साइड्स एंड सपोज कर लिया हमने, तो 158 इंटू एन इज इक्वल्स टू 360। एन इज इक्वल टू फाइंड आउट करेंगे 360 अपॉन 158। इसको देखिए कैंसिल करेंगे, 2 1 ज़ा 2, 2 8 ज़ा 16, 2 7 ज़ा 14, 2 9 ज़ा 18। अब 180 अपॉन 79, ये क्या होगा, इसका आंसर भी जो होगा वो डेसिमल में आएगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। ठीक है, सो इसका आंसर क्या हो जाएगा, कैन इट बी एन इंटीरियर एंगल ऑफ एन रेगुलर पॉलीगन। सो इसका आंसर भी नो हो जाएगा, और ये हमने प्रूफ कर दिया इस
पूरे को सॉल्व करके, ठीक है। ये भी पॉसिबल नहीं है, इंटीरियर एंगल भी नहीं हो सकता रेगुलर पॉलीगन का, ओके। ये होता है हमारा क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।